राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। और मैं मुकेश बदानी आज फिर से मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ आज हम लोग देखेंगे कि 8, 10, 20 तो 18 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे और साथ में उसके हल करने का बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक भी सीखेंगे। इसके पहले हमने ग्रुप डी के और भी जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया, उन सभी जाकर प्लेलिस्ट में आप जरूर देखें। ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दर्पण से रिलेटेड और घड़ी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नए प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन और उसके हल करने का ट्रिक और टेक्निक हमने समझाया। उन सभी प्रश्नों को आज आप जाकर आप लिस्ट में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला प्रश्न देखिए कह रहा है, जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा है। जीत जो है पुस्तक का क्या कह रहा है, 7/10 भाग पढ़ा है ना, 10 भाग पढ़ा है। जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही उसने 11/14 भाग पढ़ा है। ज्योति जो है जो पुस्तक पढ़ रही है उसका 11/14 भाग पढ़ा है। ठीक है, यह जो पुस्तक पढ़ रहा है उसका 7/10, यह ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसका 11/14 पढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ शेष पढ़ने हैं। 180 पृष्ठ, अब दोनों में 180 पृष्ठ बाकी है, इसका भी बाकी है 180 पृष्ठ और इसका भी 180 पृष्ठ बाकी है ना। तो पूछ रहा है कि जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। तो अब देखिए पेज की संख्या कितना है 10, जिसमें 7 पढ़ लिया है, तो शेष हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया। यानी 180 यहाँ से शेष 180 यहाँ 3 है, तो जो जिसका जो रहेगा उससे हम तुलना करते हैं 180/3। पूछ रहा है कि पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, तो पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना है 7, तो 7 से गुना कर देंगे तो देखिए कितना हो गया, 60 से कट जाएगा, 7 का 42, यानी जीत जो है 420 पन्ना पढ़ा। अब कह रहा है ज्योति जो है 11/4 पढ़ी, यानी इसका शेष कितना है 3 शेष है। और यहाँ कह रहा है इसका भी 180 शेष है, तो इसकी भी तुलना 3 से इसके द्वारा पढ़ा गया, तो 11 से गुना कर देंगे तो यहाँ देखिए 60 है, तो 660 ज्योति द्वारा पढ़ा गया। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न चालू होता है, यहां से जो आपको सीखना है, जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। ठीक ना, अब जिसमें की और से रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, कितना अंश कह रहा है। तो देखिए जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का, जीत में का लगल है तो उसको नीचे, तो जीत का कितना है 420, तो इसको 420, यही चीज आपको सीखना है। यदि ऊपर नीचे कर दीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। जीत जिसमें का और से लगा रहा है उसको नीचे लिखना है, तो जीत वाला नीचे। उसके बाद 660 ज्योति वाला लिखा जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 6 बार में 11 छक 66 और यहाँ 6 बार में 7 का 42, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 11/7 भाग, जो होगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल। अब हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है, यदि tan a = 3/4 दिया हुआ है, tan a = 3/4, तो पूछ रहा है आपसे कि 1/2 -1, इतना आपसे पूछ रहा है। 1/2 1 + cos a 1 - cos a बटा 1 + sin a - 1/sin a, इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते थे कि ये दिया हुआ है 1 + cos a 1 - sin, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a + b × a - b बराबर होता है क्या, a² - b²। तो इसमें हम इसको रख सकते हैं, इसको 1/2 कर दीजिए और यहां देखिए प्लस है तो इसको प्लस कर देते हैं। देखिए 1 प्लस में है, a के जगह पर आ जाएगा और b के जगह पर, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, cos² a, थीटा ने a है तो a बटा, उसी प्रकार साइन में लिख देंगे 1 - sin² a। ठीक है, और फिर इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और यहाँ माइनस है। अब देखिए 1 - cos² a बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है sin² a, तो यहां लिख देंगे क्या 1/2 प्लस sin² a और बटा क्या 1 - sin² a बराबर हम लोग जानते हैं cos² a, तो यहां हो जाएगा क्या cos² a, और फिर
यह माइनस, और इतना बराबर होता है क्या, tan a। हम लोग जानते हैं क्या, sin a बटा cos a बराबर होता है tan a। तो यहां लिख सकते हैं क्या, 1/2 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। अब tan a का मान दे ले 3/4, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/16 माइनस 11। अब लासा ले लेते हैं क्या, 16, तो यहां देखिए 8 हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 9 माइनस 16। तो देखिए 9 8 17, 17 में से 1 चल जाएगा, 16 चल जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1। तो हमारे आंसर हो जाएगा 1/16। हमारा आंसर आ जाएगा 1/16, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए कोऑर्डिनेट से बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल आपसे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। मिटा दे। देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट सवाल, कह रहा है ना, निम्न श्रृंखला का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बहुलक, और आपको संख्या दिया हुआ है। देखिए संख्या क्या दिया हुआ है, यह संख्या दिया हुआ है, ठीक है। 15 27 10 18 13 13 16 20 12 11 और 15, यह संख्या दिया, और कह रहा है इसमें बहुलक क्या होता है। तो बहुलक निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, क्या बहुलक पूछ रहा है, ठीक है। इससे बहुत माध्य, माध्यिका और बहुलक से खूब सारे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुलक पूछ रहा है, करना कुछ, जो सीरीज में जो नंबर दिया उसमें देखना कि सबसे ज्यादा बार किसको लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए 13 को लिखा गया है 2 बार, सबसे ज्यादा बार, तो बहुलक 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी और को लिखा गया, तो देखिए 15 को भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार लिखा गया है, तो 15 भी हमारा बहुलक होगा। कहने का मतलब हुआ इसमें 13 और 15 दोनों बहुलक होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। अब आपको लगेगा सर 2 गो आंसर, 2 गो, यदि 2 के जगह 3 को कोई अंक लिखा रहता तो उसको हम लोग आंसर लेते, ठीक है। इसका यही तरीका और यही टेक्निक है हल करने का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है निताई और नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है। निताई नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था तो निताई की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ऐसा जैसे ही कहे बड़ा है छोटा है, इसका मतलब है अंतर होता है, ठीक है, अंतर। जैसे हम कहें किसी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी हम दोनों के आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है। यह कह रहा है निताई जो है नलिनी से 12 वर्ष, यानी निताई बड़ी है और नलिनी छोटी है, और दोनों के बीच का आज एज का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। तो हम लोग लिख सकते हैं निताई माइनस नलिनी बराबर 12 वर्ष लिख सकते हैं। बड़ा छोटा जैसी कहे उसका मतलब होता है अंतर। हम करें निताई बड़ी है और नलिनी छोटी है, तो दोनों का बीच का एज का अंतर कितना है, 12 वर्ष हो गया। देखिए बेहतरीन तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। 5 वर्ष पहले हम कह रहे हैं 5 वर्ष पहले दोनों का योगफल दिल्ली है 28 है। 5 वर्ष पहले हम कह रहे हैं 5 वर्ष पहले का रहा, तो वर्तमान में पूछेगा, यदि एक का पूछता तो 5 जोड़ते, यदि दोनों का पूछेगा तो 10 जोड़ देंगे। तो वर्तमान में दोनों का हो जाएगा क्या, देखिए निताई और प्लस नलिनी, वर्तमान में दोनों का योग हो जाएगा कितना, देखिए 28 दिया हुआ है ना, 28, और 5 वर्ष पहले का है, लेकिन अभी हम चाहते हैं वर्तमान में उसका क्या, तो 5 जोड़ेंगे, एक में 5 यानी 2 में 10 जोड़ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो हमको आ जाएगा कितना, 28 और 10 38। अब हमको मालूम, अब हमसे पूछ रहा है कि निताई के वर्तमान आयु, तो निताई बड़ा है और नलिनी छोटा है। तो ऐसा जैसे ही आ जाए ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जैसे ही आ जाए तो बड़ा कहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, और छोटा कहेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग। हमको निकालना है निताई की वर्तमान आयु, तो निताई के वर्तमान आयु दोनों को जोड़ के 2 से भागा कर देंगे, तो 38 प्लस 12 बटा 2 कर देंगे, तो 38 और 2 40 और 10 50, 50 बटा 2 करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 25 आंसर। लेकिन अब आपको यही बात पूछ देता कि नलिनी के वर्तमान आयु कितना है, तो नलिनी के देखिए वर्तमान आयु घटा के 2 से भाग, 38 में 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 38 में से
38 में से घटा दीजिए आप 12, तो देखिए कितना आ जाएगा, अब बटा 2 कर देना, तो 6, 8 में से 2 जाएगा 6, और 5 में 3 में से 1 चल जाएगा तो 2, 26 बटा 2 यानी हो जाएगा 13। अब देखिए आप 25 वर्ष इसका आ गया, 13 वर्ष, 25 3 28 10 38 हो गया, आपका आंसर मिल गया। ये देखिए बेहतरीन तरीका, आप जबरदस्त टेक्निक से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ना कि 3 पाइपों में से पहले 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 13.5 और 18 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है तो हम मान लेते हैं कि पाइप ए होगा 13.5 में भरता होगा, पाइप बी जो है भरता है 18 घंटा। लेकिन आगे कह रहा है जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर, और सी जो है 27 घंटे में खाली। यहाँ जो खाली करने वाला है उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा दे ताकि आपको दिमाग में अटा रहे। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सभी का एलसीएम निकालते हैं और क्षमता निकालते हैं। जैसे ही दशमलव बना रहे तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ बच्चे देखिए गड़बड़ाते हैं, इसको 10 से भागा दे दें, इसको छोटा कर देंगे, 27 बचे 35 से, और यहाँ क्या 5, यानी हमको आ गया 27 बटा 5 आ गया। अब देखिए क्षमता निकालने के लिए क्या करना है, हमको इन सभी का 27 बटा 5 यहाँ 2 यहाँ क्या करना है, भागा लगाना है। 27 बटा 2 18 और 27 का लसा निकालना है। तो देखिए लसा निकालने का हमने ट्रिक और टेक्निक समझा, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। करना क्या है, 18 सबसे छोटा है तो छोटा को लेंगे तो 9 गुना 2 लिख सकते हैं। अब हमको 27 लाना है तो क्या करना है, 9 गुना 3 कर देंगे, 27 हो जाएगा। अब देखिए क्षमता हमको करना है, तो क्षमता करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, 27 यहाँ है 2 इसका क्षमता हो जाएगा, तो 2 जो हर में रहेगा ना उसको गुना कर देंगे तो इसका क्षमता 4 हो जाएगा। फिर 18 यहाँ लाना तो 18 है तो इसकी क्षमता 3 हो जाएगा, 27 है तो 27 इसकी क्षमता 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि ये दोनों भरने वाला और ये खाली करने वाला, तो कह रहा है ना कि तीनों पाइप को चालू कर दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप देखिए क्षमता कितना है, 9 दूनी 18, 18 54 भरना है, जिसमें 4 3 7 दोनों मिलकर भरेगा और ये अथी करेगा इंटू कितना घंटा लगेगा h, है ना। तो h बराबर हो जाएगा 54 बटा 5 बराबर h, यानी हो जाएगा क्या, h बराबर हो जाएगा 10 5 50, 10 पूर्णांक 4 बटा 5। अब इसको घंटा में 4 बटा 5 को तोड़ना है तो 10 आवर तो हो जाएगा प्लस 4 बटा 5 है ना, 4 बटा 5 को देखिए यहां कर देते हैं 10 प्लस 4 बटा 5 को, तो इसको 60 से गुना कर दीजिए तो 12 पचे 60 है ना, 12 तक यानी 10 आवर्स 48 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटा 48 मिनट। तो जो किसमें ऑप्शन है 10 घंटा 48 मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।